सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई प्रेत ऐसे होते हैं जो महाराज भगवान के भक्त हुए कोई और उनको प्रेत योनि प्राप्त हो गई, तो हमेशा वो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते, उनके लिए सुनना भी पसंद होगी तो कथा होगी, कोई अच्छा पुण्य करोगे वो उनको बहुत प्रिय होता है। और कई प्रेत ऐसे होते हैं जिनको कथा भी सुनवाओगे तो वो प्रसन्न नहीं होते, कोई कहते हमें कथा सुनना ही नहीं। अगर नहीं माने तो उनका सबसे अच्छा उपाय क्या है फिर? कई प्रेत ऐसे होते हैं, मैंने तो देखा है। एक बार हमारे दादाजी, जिनको प्राय आप लोग जानते ही हैं, शायद इस बार बोला तो है आने की उन्होंने, तो देखते हैं आते हैं कि नहीं। एक बार बता रहे थे, बोले हम कथा करने गए तो जो कथा करवा रहे थे वो अपने प्रेत की शांति के लिए करवा रहे थे। बोले जब कथा करने गए तो कथा की आरती हुई प्रारंभ, और जिनके ऊपर जो शक्ति आती थी उनको वो आ गई। बोले आरती बंद करो, कथा बंद करो, हमें नहीं सुनना है। व्यास जी तुम कथा क्यों सुना रहे हो? उन्होंने निवेदन किया कथा तो भगवान की है और इससे तो आपको लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी। बोले नहीं मैं नहीं सुनता हूं ये कथा वगैरह। उन्होंने क्लियर बोला। इन्होंने बहुत निवेदन किया पर वो अपनी जिद पर रहे। बोले मैं कथा नहीं सुन सकता हूं और आप बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, लेकिन क्या बताएं, ये भागवत जी कोई देखो ऐसा नहीं है कोई मनोरंजन हो, ये अनुष्ठान है। जब अनुष्ठान का संकल्प हो जाता है तो व्यास भी जब संकल्प को पूरा करने की सोचता है और परीक्षित भी। अब व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं, सामने से उन्होंने वो कर दिया कि कथा नहीं होना है, बड़ा धर्म संकट। उस समय तो कथा रुक गई। वो बताते हैं, बोले फिर हम गए हनुमान जी के मंदिर पर। कथा का पहले दिन था तो कथा रात में 7 बजे शुरू हुई। उस दिन हो जाता है कभी कभी देर हो जाती है, तो बोले 8 बजे से जाकर के फिर पहुंचे हम हनुमान जी महाराज के मंदिर में। उस गांव के जो खेरापति सरकार थे, और उनसे निवेदन किया कि अब तो आपके ही हाथ में है। बोले 2 घंटे हम हनुमान जी से निवेदन किया, उसके बाद में फिर व्यास गद्दी पर आए और व्यास गद्दी पर आकर के फिर कथा प्रारंभ की, फिर आरती प्रारंभ की। और जैसे ही प्रारंभ हुई तो फिर उनको आ गए प्रीत, और आकर के सीधा बोले आपने अपनी जिद पूरी कर ली? दादाजी बताते हैं, बोले हमने उनसे निवेदन किया कि हमने जिद नहीं की, हमारा जो संकल्प था उसको पूरा करना था। तो बोले अब आप कथा सुनाओ, क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, अब मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता।